हाय दोस्तों, किरण देवी टीचिंग 2.6 में आप सभी का स्वागत है एवं वेलकम है। तो इस चैनल पर जैसा कि आप सभी को पता ही है कि 2011 से 2024 तक के संपूर्ण प्रीवियस ईयर के पेपर लगवाए जा रहे हैं। और कोई पूछ रहा था कि ईयर्स भी बताते जाइए, तो आपको ईयर्स इसलिए नहीं बताती हूँ कि 20 से अगर जहाँ से क्वेश्चन छोड़ते हैं वहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसमें ये नहीं है इस बुक में कि ये क्वेश्चन कौन से ईयर आया, लेकिन आए सभी हैं हर एक ईयर्स को, क्योंकि 2011 से 24 तक के कंप्लीट हैं। तो एक ईयर में एक पेपर तो ज़रूर आया होगा। तो पिछले ही सारे पेपर हों, ये सभी आ चुके हैं, ऐसा नहीं है कि आए नहीं हैं तब बता रहे हैं। तो ये सभी आ चुके हैं। बहुत ही हेल्पफुल पेपर हैं और बहुत हेल्पफुल क्वेश्चन है। तो जिस चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, तो वो सभी कर दीजिए, क्योंकि एक ही एक बार करना है। और आपको डेली क्लासेस आ रही हैं, देखिए प्लेलिस्ट चेकआउट कीजिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा वहाँ। नंबर वाइज क्लासेस सब मिल जाएगा, एनसीईआरटी भी सब कुछ। तो बाल केंद्रित शिक्षण विधि का अर्थ है, ये है आज है हमारी सीडीपी। तो हमने 15 क्वेश्चन कर लिए थे, 60 से स्टार्ट करते हैं, 16 से। तो बाल केंद्रित शिक्षण विधि का अर्थ है बच्चों को शिक्षक का अनुसरण और अनुकरण करने के लिए कहना, या बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना, या बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, या बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। तो बाल केंद्रित शिक्षण विधि का अर्थ है बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, यानी 4th हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार। फिर है कि रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो व्यक्तित्व, अधिगम, बुद्धि, सृजनात्मकता। तो जो हमारा रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज का प्रयोग किया जाता है वो बुद्धि के मापन के लिए किया जाता है। किसके? बुद्धि के, यानी तीसरा हमारा राइट आंसर है। फिर है वाइगोत्स्की के अनुसार बालक सीखते हैं अनुसरण से, या वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से, या जब पुनर्वलन का प्रदान किया जाता है, या परिपक्व होने से। तो वाइगोत्स्की के अनुसार बालक सीखते हैं वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। तो हमारा दूसरा ही राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार कि बालक कैसे सीखते हैं वाइगोत्स्की के अनुसार। फिर है किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया जाता है? तो बैक्सलर के द्वारा, बिने के द्वारा, स्पीयरमैन के द्वारा, केटल के द्वारा। तो किस मनोविज्ञान के द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया जाता है? तो वो है बिने के द्वारा। किसके? बिने के द्वारा किया जाता है। तो हमारा दूसरा राइट आंसर है क्वेश्चन के अनुसार। और इसकी पिछली क्लासेस की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाती है, तो वहाँ चेकआउट कर लीजिएगा। तो एक शिक्षक द्वारा प्रतिभाशाली बालकों के उत्थान हेतु कौन सा प्रयास किया जाएगा? एक शिक्षक द्वारा प्रतिभाशाली बालकों के उत्थान हेतु कौन सा प्रयास किया जाएगा? तो पढ़ाने की धीमी गति, या विशिष्ट कक्षाएं व प्रोत्साहन, या उन्हें दंड देना, या उन पर ध्यान नहीं देना। तो कौन सा प्रयास किया जाएगा? विशिष्ट कक्षाएं व प्रोत्साहन, ये प्रयास किया जाना चाहिए। तो हमारा दूसरा ही राइट आंसर हो जाएगा। फिर है शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य घंटों की संख्या क्या है? तो 30, 56, या 45, या 70। तो न्यूनतम कार्य घंटों की संख्या क्या है 2009 में शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य घंटों की संख्या? तो वो है 45। क्या है? 45 राइट आंसर है हमारा। 30 यानी तीसरा ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर है आगे, तो एक विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थियों की विभिन्न संवेगात्मक समस्याओं के कारणों को पहचानने व उन्हें दूर करने हेतु कौन सा अनुसंधान किया जाता है? तो क्रियात्मक अनुसंधान, या गुणात्मक अनुसंधान, या ऐतिहासिक अनुसंधान, या वर्णनात्मक अनुसंधान। तो कौन सा अनुसंधान किया जाता है? संवेगात्मक समस्याओं के कारणों को पहचानने व उन्हें दूर करने हेतु कौन सा अनुसंधान किया जाता है? तो क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। कौन सा? क्रियात्मक, यानी फर्स्ट ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत परिणामों द्वारा सीखने से संबंधित है? कौन सा सिद्धांत परिणामों द्वारा सीखने से संबंधित है? और दोस्तों आप सभी इसके आकलन के लिए क्वेश्चन आंसर
करते जाइए पहले, फिर मैं आंसर बताती हूँ तो मिलाते जाइए, तो आकलन हो जाएगा कि कितने क्वेश्चन के आंसर आप अटेंड कर पा रहे हो। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप इतने कर पा रहे हो, तो आपको ज़रूर उससे ये मिलेगा, ये पता करने को मिलेगा कि आप सच में एग्जाम हॉल में आराम से पास मार्क्स करके ही आओगे। क्रिया विस्तृत अनुबंधन अंतर्दृष्टि अधिगम या शास्त्रीय अनुबंधन या संज्ञानात्मक सीखना। तो सिद्धांत परिणाम द्वारा सीखने से संबंधित है क्रिया प्रसूत अनुबंधन। क्या? क्रिया प्रसूत अनुबंधन, यानी पहला ही हमारा राइट आंसर है। फिर जब हम वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण हेतु करते हैं तब उसे क्या कहा जाता है? जब हम वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के लिए विश्लेषण हेतु करेंगे तो उसे क्या कहा जाएगा? आत्मसात्मीकरण या संबंध या अनुकूलन या संतुलन। तो उसे कहा जाएगा आत्मसात्मीकरण। क्या? आत्मसात्मीकरण, यानी फर्स्ट ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर है आगे, तो आगे क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी परिप्रेक्षीय परीक्षण की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्षेपीय परीक्षण की विशेषता नहीं है? तो अस्पष्ट उद्दीपक या अनुक्रिया की स्वतंत्रता या व्यक्तिपरक प्रतिक्षण या वस्तुनिष्ठ व्याख्या। तो क्या नहीं है? तो देखते हैं क्या नहीं है हमारी प्रक्षेपीय परीक्षण की विशेषता। तो वो नहीं है क्या? इन चारों में से वस्तुनिष्ठ योग्यता, वस्तुनिष्ठ व्याख्या प्रक्षेपीय परीक्षण की विशेषता नहीं है, यानी फोर्थ हमारा राइट आंसर बन जाता है क्वेश्चन के अनुसार। फिर आगे देखते हैं, तो आगे है कि एल्बर्ट बंडूरा। क्या? एल्बर्ट बंडूरा के अनुसार निरीक्षणात्मक अधिगम हेतु 4 परिस्थितियां आवश्यक हैं। इन परिस्थितियों का सही क्रम क्या है? तो अनुप्रेरणा, अवधान, धारणा, पुनरुत्थापन या अवधान, अनुप्रेरणा, धारणा, पुनरुत्थापन या अवधान, धारणा, पुनरुत्थापन या अनुप्रेरणा या अवधान, धारणा, अनुप्रेरणा, पुनरुत्पादन। तो देखो अवधान और धारणा ये पहले आएंगे, तो हाँ ये सही है इसका उसका, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर आएगा पुनरुत्पादन, है ना, तो वो इसमें अलग है, इसमें सही है। तो हमारा तीसरा राइट आंसर हो जाएगा, पहले अवधान आएगा, लास्ट में अनुप्रेरणा आएगा, तो हमारा तीसरा ही राइट आंसर हो जाएगा। फिर है सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार अचेतन मन की विशेषताओं को ज्ञात करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? देखते हैं। व्यक्तित्व अध्ययन या स्वप्न विश्लेषण या समाजमिति तकनीक या साक्षात्कार। तो जो सर्वाधिक उपयुक्त विधि है वो कौन सी है? वो है दूसरी, यानी स्वप्न विश्लेषण विधि। तो दूसरा ही राइट आंसर हो जाएगा हमारा। फिर है ADHD का अर्थ है, ADHD का अर्थ है वाचिक कठिनाई वाले बालक या श्रवण दुर्बलता वाले बालक या ध्यान विकार वाले बालक या दृष्टिहीनता वाले बालक। तो ADHD का अर्थ है हमारे क्या? तीसरा, यानी ध्यान विकार वाले बालक। ADHD का अर्थ है ध्यान विकार वाले बालक, यानी तीसरा हमारा राइट आंसर है। फिर है आगे, तो आगे एक परीक्षण जो व्यक्ति की किसी एक या अधिक क्षेत्रों में उसकी विशेषताओं और कमियों को व्यक्त करने के लिए बनाया गया है, वो कहलाता है क्या? उपचारात्मक परीक्षण या निदानात्मक परीक्षण या उपलब्धि परीक्षण या रचनात्मक परीक्षण। तो जो हमारा विशेषताओं और कमियों को व्यक्त करने के लिए बनाया गया वो कहलाएगा निदानात्मक परीक्षण। क्या? निदानात्मक परीक्षण कहलाएगा, यानी दूसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर है आगे, तो भारतीय संविधान में कौन से संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार सम्मिलित किया गया है? भारतीय संविधान में कौन से संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार सम्मिलित किया गया है? तो 86वां संशोधन या 74वां संशोधन या 89वां संशोधन या 91वां संशोधन अधिनियम। तो ये अधिनियम अधिकार सम्मिलित किया गया है शिक्षा का, तो
एक आंसर जानने से पहले आप इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस, सभी को शेयर, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल क्लासेस आ रही हैं जो कि 2011 से 24 तक के संपूर्ण PYQ और थोड़ी थोड़ी क्लासें आप लगा सकते हो आराम से। और पेपर नज़दीक है तो ज़रूर लगाइए, क्योंकि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लासेस हैं। तो इसमें आंसर जानने से पहले ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 86वां संशोधन। कौन सा? 86वां संशोधन, यानी फर्स्ट हमारा राइट आंसर है। और यहाँ पर हम अपनी क्लास आज की समाप्त करते हैं। तो थैंक्स टू फॉर वॉचिंग वीडियो।